आज के समय में कई सारे बच्चों को देख रहा हूँ 12th पास आउट किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के पहले साल में हैं और कुछ नहीं मिला तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें साधन कम लगना है। ऐसा नहीं है। फिर उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि आप 2 साल 3 साल तैयारी करते तो हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें मजबूत नहीं होती हैं, आपके स्ट्रॉन्ग विल डिज़ायर मजबूत नहीं होता है, तो बाद में आप टूट से जाते हैं, बिखर से जाते हैं और फिर तैयारी आपको छोड़नी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है तैयारी कैसे करें वो बाद की बात है, तैयारी क्यों करें इस क्यों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आपका जो क्यों है ना ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान का जो वाई है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपने अपनी जो है इतना बढ़िया 4-4 5-5 सरकारी नौकरी निकालने के बाद भी आप अभी टीचिंग क्यों करते हो, ठीक है, तो ये मेरा क्यों बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। और मुझे आज से नहीं, जब मैं दिल्ली में 2014 से आया था मैं तब से ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाए, मैंने घर घर जाके ट्यूशन्स पढ़ाया है, 6ठी क्लास के बच्चों को, 8वीं क्लास के बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को, ग्रेजुएशन को, फिर SSC के बच्चों को। तो मैं शुरू से मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं रोता हुआ घर से निकलूंगा और ट्यूशन पढ़ाने के बाद हंसता हुआ वापस घर पे आऊँगा, चाहे रीज़न कुछ भी रहे, किसी से मेरी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं पढ़ा लूँ तो आधे घंटे के बाद मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आएगी, क्योंकि मुझे मज़ा आता था कि हाँ यार मैंने किसी को कुछ दिया है, कुछ सिखाया है, मैंने कुछ नॉलेज शेयर किया है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आया और मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो ये क्यों बहुत रीज़न क्लियर है। अभी तो आपको जैसे तैसे लगेगा ना, पता क्या सोच रहोगे, पागल आदमी है, क्या बता रहा है, छोड़ो यार, कुछ गाइडेंस वाइडेंस बताओ, हमारा सरकारी नौकरी निकले, आराम से पोस्टेड हो। बट आप सबसे बड़े गलतफहमी में, यकीन मानिए, आप जिस लेवल पर है ना, शायद यहाँ से मैं थोड़े से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ आपसे, यकीन नहीं है ना, तो आप जिन भी लोगों को देखते हैं कि जो सीजीएल में सेलेक्टेड हैं, जरा उनसे दोबारा पूछिएगा कि क्या वो दोबारा पेपर नहीं देते हैं। सब देते हैं, सब पेपर देते हैं। यकीन मानो, आप इस भ्रम में हो कि आपको लग रहा है कि लोग दोबारा पेपर नहीं देते हैं और नौकरी निकलने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं होता। पहली बात तो नौकरी निकलती नहीं है, और दूसरी निकल भी जाती है तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। एक्साइज इंस्पेक्टर बन तो गए हैं और पोस्टिंग भेज दिया केरला, फिर वहां से चिल्लाएंगे नारियल तेल में खाना बन गया, हमसे नहीं जिया जाएगा, हम तो दोबारा पेपर देंगे, दोबारा से तैयारी करेंगे। इतनी बुद्धि दिमाग पहले में नहीं थी? बताओ, पहले थी कि नहीं थी? जब तुम्हें पता है रैंक नहीं था, जब तुम्हें पता है नंबर नहीं था, जरूरी था वो पोस्ट चूज करना? कोई और चूज कर लेता है। रॉन्ग डिसीजंस हैं, क्यों क्लियर नहीं है, और फिर उसके बाद अपना समय, सब कुछ, सब बर्बाद इंसान करता है। अपने रिसोर्स भी इंसान बर्बाद कर रहा है, माँ बाप का समय बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। तो क्यों क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये क्यों क्लियर नहीं होता है ना, तो जो असली जीने की उम्र होती है 25 से 35 साल, जहाँ पर आपको वाकई में ज़िंदगी जीना है, घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, जो आपका एक युवा वाला समय होता है, वो आप अपना इन्हीं तैयारियों के चक्कर में, फ्रस्ट्रेशंस के चक्कर में निकाल देते हैं। शादी ब्याह हो जाता है, फिर ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आ जाती हैं और जी नहीं पाते हो। तो ये क्यों क्लियर करो पहले कि हाँ मुझे क्यों ही मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। क्या पैसा कमाना मेरा मकसद है? यकीन मानो, अगर पैसा कमाना मकसद है तो आज मेरे पास एक से एक ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिससे आप अपने पैसे को कितना गुना कर सकते हो। ठीक है, तो पैसा रीज़न नहीं होना चाहिए। आपका क्यों क्लियर हो कि वाई डू यू वांट, मतलब मेरा जो रीज़न है, जैसे मानो क्या आपके पापा का सपना है, क्या आप उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, क्या आप अपने सर की कैप उन्हें चल के पहनाना चाहते हैं, ठीक है, आप समाज में एक बड़ा नाम चाहते हैं, जो भी रीज़न होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, बस वो क्यों क्लियर होना चाहिए। अब वो क्यों क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, क्यों क्लियर होने के बाद फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको कंसिस्टेंटली जो है लग जाना है। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पर कि ये फ्रेशर स्टूडेंट के साथ, कि ये फ्रेशर स्टूडेंट तैयारी कैसे करें। मान लीजिए आपका क्यों क्लियर हो गया, थोड़ी बहुत समझदारी के साथ आपने जान ली कि तैयारी करनी है। मैं बात सिर्फ एसएससी को लेकर नहीं करूंगा, मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर बात करूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे करेंगे, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो यूपीएससी है, ब्रॉड लेवल पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है ना, आप वहाँ पर उसका सिलेबस जानना शुरू करो कि उसका सिलेबस है क्या। जैसे मानिए एसएससी का सिलेबस जानना है तो बड़े आसानी से इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल मिल जाता है। यूपीएससी का जानना है तो उसकी एक मैगजीन भी आती है, यूपीएससी कोर या ऐसे करके 20 रुपए की, उसमें पूरा यूपीएससी का दिया गया होता है सिलेबस, और भी चीज़ें होती हैं, या इंटरनेट पर भी मिल जाता है, यूट्यूब पर भी। दूसरा, सिलेबस देखने के बाद जो है ना, आप कम से कम 1 या 2 टॉपर की वीडियो देखा करो,
टॉपर्स स्ट्रैटेजी जाना करो कि टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या थी और टॉपर की वीडियो देखो। फॉलो कुछ भी नहीं करना, बस अभी वीडियो देखना है, उनके स्ट्रैटेजी जानने हैं आपको कि उन्होंने किस तरीके से काम शुरू किया, किस तरीके से पढ़ना शुरू किया और क्या उनका रणनीति रहा, कितने समय लगे, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट को चूज़ किए हैं। कारण बताता हूँ मैं। मान लीजिए कि मैं 12th में हूँ, ठीक है, आनंद फानंद में हमें कुछ समझ में नहीं आया और हमने जो है केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है हमारी इच्छा हुई कि हमें यूपीएससी करनी है। हालांकि इच्छा हमारी 12th में भी थी, बताने वाला कोई नहीं था, सबने कहा तुम जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर लो। अब हमने ग्रेजुएशन कर लिया केमिस्ट्री ऑनर्स में। केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन करने के बाद जब यूपीएससी की तैयारी करने गए तो पता चला कि मेरा रूममेट जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स करके आया है और उसने ऑप्शनल में हिस्ट्री ले रखा है। तो भाई 500 नंबर का तो पेपर उसका ऐसे ही तैयार हो गया है, ठीक है। दूसरा रूममेट मेरा एसएससी का है, उसने यहाँ पर जो है पॉलिटी ऑनर्स कर रखा है, तो उसकी पॉलिटी तो ऐसे ही स्ट्रांग है प्री और मेंस में, तो उसके ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। मेरा केमिस्ट्री ठहरा छोटा सब्जेक्ट, काम किसी का आना नहीं है, तो हमने तो 3 साल बर्बाद कर दिया। और ना सिर्फ इन 3 साल बर्बाद होते हैं, जितना बड़ा सब्जेक्ट आप ऑनर्स में चूज करते हैं समय भी आपका उतना ही लगता है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स चूज करेंगे ग्रेजुएशन में तो डेली के आपके 8 से 9 घंटे जाने हैं अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो, और वो आपका पूरा समय बेकार करके चला जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट आपके पास रहता तो आप अपना डेली का काफी समय बचाते हैं और उसको आप तैयारी में लेकर आते हैं, ठीक है। तो शुरू में जो है वो सिलेबस जरूर देखिए कि वो सिलेबस क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए। दूसरी बात, उसके अंदर वो पोस्ट डिटेल जो होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि वो पोस्ट डिटेल को देखा करो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है। जैसे आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, आप ईडी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ये आपको एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन दे रहा होता है आगे बढ़ने का, ठीक है। तो पहले जो है आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस से रूबरू रहो, टॉपर्स की स्ट्रेटजी जानो, पोस्ट डिटेल जानो, और उसके बाद जो है यहाँ पर तब आप तलाश करो कि आपको यहाँ पर किताबें कौन सी पढ़नी है, आपको यहाँ पर कोचिंग कहाँ से लेना है, आपको यहाँ पर यूट्यूब से फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी करना है, जो भी करना है तो वो आपको कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। इसमें जो है बहुत सारी बातें आपकी ये टॉपर्स के वीडियो से पता चल जाता है, जो यहाँ से आपको सजेशन मिलता है या जो आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव्स बताते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारी बातें पता चल जाती हैं। जैसे मैं अपनी बात शेयर करता हूँ, 2014 में मैं दिल्ली में आया था, ठीक है। बहुत मतलब अलग अलग वेबसाइट मैंने देखे हैं जो मेरे बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं, सारे फर्जी होते हैं, किसी को एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना लाइफ में कड़ियाँ जुड़ते चली जाती हैं। कोई भी चीज़ आप एक बार में नहीं सीखते हैं, पहले दिन नहीं सीखते हैं, समय लगता है। तो अगर आप बिगनर हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर काम करना चाहिए। टॉपर्स की स्ट्रेटजी की वीडियो देखो आप, पोस्ट डिटेल देखो आप, उसके बाद आप अपना कंसिडरेशन करो कि किताबें कौन सी अच्छी हैं, कोचिंग कौन सी अच्छी है, सेल्फ स्टडी कौन सी अच्छी है। मतलब पहला जो काम होना चाहिए ना, वो आपका काम होना चाहिए सर्च आउट का, कि आप सर्च आउट कर रहे हो, बढ़िया तरीके से लुकआउट कर रहे हो कि हाँ चलो देखते हैं सभी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो सके एक तरीके से। जब घर बनाना होता है ना, तो मिट्टी डाल के जो नींव है उसको पक्का करना होता है, ताकि अगर नींव आपकी मजबूत हो गई तो उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये रहे कि बस आपको ये फील ना है, क्योंकि जो देखो, जो पोस्ट डिटेल के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो अपने सिलेबस के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो किताबों के बारे में जानकारी नहीं कर पाया, क्या लगता है वो आगे चल के किताब पढ़ेगा? अब जो स्टूडेंट जाके दुकानदार से पूछ रहा है भैया एसएससी की तैयारी करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है बताओ, तो वो क्या आगे बढ़ेगा? क्वेस्ट होना चाहिए आपका अंदर से, थर्स्ट होना चाहिए आपका अंदर से कि मुझे बढ़ना है तो मुझे अपने लिए सर्च करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ होना पड़ेगा कि आपको अपने लिए पहले आगे बढ़ना पड़ेगा।